रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी ने रेलवे प्रोडक्शन फोर्स के तहत सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। जी हां, अब आप रेलवे पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन आप भर सकते हैं जो कि 15 अप्रैल 2024 से अगले महीने 14 मई 2024 तक पूरे एक महीने का समय आपके पास है। अगर हम बात करें कांस्टेबल की आरपीएफ में टोटल 4208 वैकेंसी आई हैं जो पहले ही बता दिया गया था। इसका पे लेवल 3 है और इसका बेसिक पे रहेगा 21,700 रुपए। इसमें 18 से 28 साल की उम्र के जो बच्चे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपकी सीबीटी के साथ फिजिकल मेडिकल भी होगा और मेडिकल जो है स्टैंडर्ड उसका B1 रहेगा। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो कांस्टेबल के लिए बहुत ही कम योग्यता आपसे मांगी गई है, मात्र 10वीं पास। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे ने मैट्रिक 10th क्लास पास कर रखी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, चाहे वो सीबीएसई से हो या किसी स्टेट बोर्ड से हो जैसे कि यूपी बिहार से, तो वो इसको भर सकता है। इसकी एग्जाम डेट अभी तक शेड्यूल नहीं की गई है, लेकिन जहां तक लगता है कि एएलपी और टेक्नीशियन के पेपर के बाद ही इसका पेपर लिया जाएगा आरपीएफ का। अब हम अगर बात करें सब इंस्पेक्टर इन आरपीएफ, जो जाहिर सी बात है कांस्टेबल से सीनियर लेवल की पोस्ट है, उसमें वैकेंसी मात्र 452 ही है। तो 452 सब इंस्पेक्टर की और 4208 कांस्टेबल की, तो कुल मिला के हम ये देख सकते हैं कि आपके पास 4600 समथिंग वैकेंसी जो है यहां पर आई हैं। इसके फॉर्म आप 15 अप्रैल से भर सकते हैं और एक महीने का समय आपके पास फॉर्म भरने के लिए। इसका पे लेवल 6 है और आपकी बेसिक सैलरी रहेगी 35,400। उसके ऊपर से डीए अलाउंसेस वो सब एचआरए वगैरह वो सब बाद की चीज है। एज जो है मेरे दोस्तों 20 से 28 वर्ष इसमें मांगी गई है। जो बच्चे 20 और 28 वर्ष की उम्र के बीच हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा वो B1 ही रहेगा। इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो 10th पास नहीं है, इसमें आपकी एक बैचलर डिग्री यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। यानी कि जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे आपने बीए करी हो, बीकॉम करी हो, बीटेक करी हो, एमबीए करी हो, व्हाटएवर आपने कोई भी बैचलर डिग्री रखी है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो ही आप सब इंस्पेक्टर वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है ना। एग्जाम डेट इसी की अभी तक शेड्यूल नहीं की गई है कि आपका एग्जैक्ट एग्जाम डेट कब है। अगर हम एग्जाम के प्रोसीजर की बात करें मेरे दोस्तों, तो यह कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, है ना, ऑफलाइन पेपर इसमें नहीं होगा। इंग्लिश कतई नहीं पूछी जाएगी। इसमें आपका अर्थमेटिक मैथ आएगा, एडवांस मैथ इसमें नहीं पूछा जाता। अर्थमेटिक मैथ के 35 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 35 क्वेश्चन 35 नंबर के होंगे। फिर आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होगा, एसएससी की तरह ही होता है, थोड़ा बहुत अलग होता है। इसके भी 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 मार्क्स का रीजनिंग पूछी जाएगी। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, उसमें साइंस का वेटेज काफी ज्यादा होता है, उसके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 मार्क्स की जीए जनरल अवेयरनेस आएगी। यानी कि टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 120 मार्क्स का आपका पेपर होगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स और आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। तो 1.5 घंटे में आपको 120 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आपने एक सवाल गलती से गलत कर दिया तो आपका 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। हर एक सवाल गलत करने पर 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही करा और 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो इसका मतलब आप 0 पे आ गए। ठीक है भैया। सीबीटी क्लियर करने के बाद, टीयर 1 क्लियर करने के बाद आपको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, और फिजिकल में जितनी वैकेंसी है यानी कि 4600, उसके 10 गुना कैंडिडेट को इनवाइट किया जाएगा। यानी कि 4600 वैकेंसी, तो लगभग 50,000 के आसपास बच्चे फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। अब फिजिकल टेस्ट में मेरे दोस्तों क्या क्या होगा, सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल के लिए अलग अलग योग्यता मांगी गई है। मेल फीमेल में भी अलग अलग है। अगर हम जनरल और ओबीसी की बात करें तो हाइट मेल की 165 होनी चाहिए, जबकि फीमेल की 157 होनी चाहिए। एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट है, लेकिन फीमेल में एससी एसटी के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है। रनिंग इसमें करना कंपलसरी है, हालांकि सीपीयू से थोड़ा लो लेवल का ही मेडिकल है इसमें। मेल को 1600 मीटर दौड़ना है 6 मिनट 30 सेकंड में, और फीमेल को 800 मीटर दौड़ना है 4 मिनट में। लॉन्ग जंप हाई जंप मेल फीमेल दोनों को करना पड़ेगा। जो लॉन्ग जंप होगी वो 12 फीट की होगी मेल के लिए, और फीमेल के लिए 9 फीट की होगी। जो हाई जंप होगी मेरे दोस्तों वो मेल के लिए 3 फीट 9 इंच की होगी, और फीमेल के लिए मात्र 3 फीट की हाई जंप है, जो कि डुएबल है, इजी है। कांस्टेबल के लिए मेरे दोस्तों फिजिकल फिटनेस थोड़ी और ज्यादा मांगी गई है, क्योंकि भाग दौड़ जो है, भाग दौड़ करके जो है चिरकुट लोगों को पकड़ने का काम कांस्टेबल का ही होता है। सब इंस्पेक्टर तो पेपर वर्क करता है, क्रेडिट लेता है। हाइट जो है मेल की कांस्टेबल में 165 है, फीमेल की 157, एज इट इज है सब इंस्पेक्टर के मुकाबले में हाइट। लेकिन रनिंग की बात करें तो मेल को 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में ही दौड़ना है, जो कि सब इंस्पेक्टर के लिए रनिंग टाइम से कम है। और फीमेल को 800 मीटर
3 मिनट 40 सेकंड में दौड़ना है दोस्त, ठीक है भैया। मेल के लिए लॉन्ग जंप 14 फीट की है, जो कि अच्छी खासी है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें बाहर हो जाते हैं। और फीमेल के लिए 9 फीट की है। हाई जंप जो है वो मेल के लिए 4 फीट है कांस्टेबल के लिए, जबकि सब इंस्पेक्टर के लिए वही हाई जंप 3 फीट 9 इंच की थी। और फीमेल की जो हाई जंप है वो 3 फीट की है। तो यहां पर सारी डिटेल बता दी गई है। इसके बाद मेडिकल नॉर्मल ही होता है, जो आप लोग जानते हैं मेरे दोस्तों, कि आपका आई विजन वगैरह, कलर ब्लाइंडनेस आपका देखा जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ खास है नहीं। तो यही है, मतलब इसमें केवल आपका एक वनडे एग्जाम की तरह है। आप टियर 1 क्लियर कीजिए, उसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर लाइए, मेडिकल क्लियर कीजिए, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन की एक लिस्ट आएगी जिसमें आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा।